बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये है लाहौरी चने की रेसिपी। और इसकी रिक्वेस्ट की थी मुझे मिस नसीर ने अमेरिका से। उन्होंने कहा था कि हमें आप लाहौरी चने की रेसिपी दें। जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं और हर एक की अपनी रेसिपी है। तो जिनसे मैंने ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले भी चने की रेसिपियाँ दी हैं। चिनियोट के चिक्कर छोले हैं वो ओरिजिनल मैंने रेसिपी दी थी और ये भी ओरिजिनल ही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हर एक का अपना तरीका है। जितनी भी दुकानें हैं कोई किसी को बताता नहीं है। हर एक का अपना अपना कोई ना कोई बीच में सीक्रेट होता है। तो ये मैंने 1 कप चने लिए थे, उसको रात को मैंने भिगो दिया था थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के 1/4 टीस्पून। और सुबह उसको मैंने अच्छी तरह 2-3 दफ़ा उसको धो लिया। और फिर इसके मैंने इसमें कम से कम मैंने 6 कप पानी डाल के पकने, क्योंकि मैंने कुकर में नहीं गिलाया। और ये चने कुकर वगैरह ये इसमें नहीं गिलाते, क्योंकि जब आप कुकर में गिलाएंगे तो उनके छिलके उतर जाएंगे। तो वो देसी चने होते हैं वो रात को भिगो देते हैं सुबह। अब मैंने इसमें 6 कप पानी डाल के और साथ बीच में 1/2 टीस्पून नमक और लौंग, 3 अदरक और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसको मैंने गला लिया था। लेकिन ढक के नहीं इसको पकाना। अगर आपने ढक के पकाना है तो एक साइड पे इसको खुला छोड़े, ऊपर मुकम्मल ढक्कन देना। अगर मुकम्मल ढक्कन देंगे तो ये सारा वो उसका वो हो जाएगा, छिलके अलग हो जाएंगे। जब आप बाजार में जाकर खाते हैं उसके छिलके नहीं उतरे होते, आपने देखा ना। और वो देसी चने होते हैं, लेकिन मेरे पास देसी नहीं थे, मैंने दूसरे वाले लिए हैं। तो चले ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे तैयार की। जो जो चीज़ें डलती जाती हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। जी मैंने 1/4 कप जो है ना वो घी लिए। आपने अगर मैंने देसी घी लिया, अगर आपने तेल डालना जो, क्योंकि हम लोग घर में खा रहे हैं इसे कोई बात नहीं, देसी घी से इस्तेमाल करें। और ये अब गर्म हो चुका है और इसमें मैं ये प्याज डालूंगी। जी प्याज को साथ साथ हिलाते जाएं ताकि ये ना एक साइड से ना हो जाए ब्राउन। और ये अब ब्राउन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं आपको बताऊँ छोटे साइज़ का मैंने एक प्याज लिया था, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दे दिया, क्योंकि वो जलने लग पड़ा था अदरक लहसुन का पेस्ट जो है और प्याज भी। तो अब मैं इसमें ये एक सीक्रेट है, ये हर एक अपना अपना होता है ना। ये सीक्रेट है, ये बेसन है। बेसन 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। जी वो बेसन भून चुके हैं और 1 टीस्पून काला ज़ीरा डालना है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी का छींटा देती ताकि वो जल ना जाए ज़ीरा वगैरह। जी ये 1 टेबल स्पून क्रश मिर्ची आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें सुरख मिर्च बहुत कम डलती है, बिल्कुल मैंने 1/4 टीस्पून डाली है, क्योंकि मैंने और भी इसमें मिर्चें और डाली है ना, क्रश भी डाल दी। इसमें ब्लैक पेपर डलती है ज़्यादा, काली मिर्च का पाउडर। और मैं आपको बताती हूँ और साथ साथ क्या डलता है, ठीक है। हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। उसमें भी डाला हुआ है चनों में भी, इसलिए ख्याल रखें इस चीज़ का, ठीक है। अब ये सारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, थोड़ा सा पानी का छींटा देके। और मैं आपको बताती हूँ क्या डालना है इसमें। और अब मैं इसमें साबुत ये सब्ज़ी मिर्च डालूँगी 2 अदद, ये बहुत कड़वी हैं। और 1 टेबल स्पून भर के ये जो है धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून क्रश सूखा धनिया भी डालना। अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ा भूनती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने इसमें ये टमाटर नहीं डालते, बाजार में टमाटर नहीं डालते ना, टमाटर का पेस्ट कुछ नहीं, उसमें ये दही डालते हैं, ठीक है। ये मैंने 1 टीस्पून भर के दही डाल दी, ठीक है। ये मैंने सारा ये भून चुका है, देखें इसे बिल्कुल निचोड़ दिया। और अब मैं इसमें ये चने पानी इसमें डाल दूँगी। और इसमें से मैंने लौंग और वो निकाल दिए, एक अंदर शायद रह गया हो तो वो मैं निकाल देती हूँ। लौंग और दालचीनी निकाल दिया। अब इसको मैं इसको ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। और अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है या कुछ थोड़ा सा और डालें, लेकिन कम से कम इसमें 1/2 कप में जो है ना 3 कप आपने पानी डाल के इसको एंड पे शोरबा इसका बनाना है। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ 15-20 मिनट। तो फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ जब ये तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लीजिए ये मैंने देखें 15 मिनट इसको रखा है। अब मैं आपको बताऊं, वो जब चने आपने जब गल जाएं लेकिन खड़े खड़े रहें, हाथ भी लगाओ बिल्कुल प्रेस भी हो जाए और वो जो है ना खड़े खड़े रहें, इस तरह चनों को उतारना है आपने, ठीक है। वो अब मैं आपको बताती हूँ। आप जब इसके ऊपर ढक्कन, अगर आपके चनों में थोड़ी सी कसर है इसको ढक्कन रख के पकाएं। लेकिन मेरे चने बिल्कुल गल चुके थे इसलिए मैंने नहीं इसमें और उसको नहीं इतना ज़्यादा उसको ढक के नहीं पकाया, एक तरफ ढक्कन करके पकाया है। और अब मैं इसमें ये 1/2 टीस्पून जो है मैं ये गरम मसाला डालती हूँ। और
और हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ। लीजिए ये देखें। और क्योंकि जो लाहौरी जो चने हैं ना, कुछ लोग सुर्ख मिर्चें डालते हैं और कुछ नहीं। इसमें जो असल जायका आता है ना, वो एक तो खड़े गरम मसाले को डाल के आपने गिराना है, लौंग और वो जो दालचीनी। उसके बाद आपने इसको जो है काली मिर्च का जो जायका है वो एक अलग है, बेसन का वो सीक्रेट होता है। और टमाटर नहीं डालते, दही इसलिए डाल देते हैं। चलिए अब मैं इसको 5 मिनट और दम देती हूँ। जब ये सारा वो हो जाता है तो फिर मैं आपको उतार के डिश आउट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। लीजिए लाहौरी चने तैयार हैं। और आप जब इसको खाएंगे ना, यकीन करेंगे आप भूल जाएंगे 10 सारे दूसरे चनों को। हर एक का अपना जायका है हर दुकान का। तो ये जिसने मैं लिया ये बिल्कुल इतना टेस्टी, इनके बहुत मशहूर है। और ये है कि आप इसको ख्याल रखें कि चने पहले ही गल जाएं, ठीक है। और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा इसको और ज़रा कर लें, लेकिन बेहतर सबसे बेस्ट यही है कि खड़े खड़े भी रहें और गल भी जाएँ। हर चीज़ परफेक्ट है, नमक मिर्चें जो चीज़ इसमें आप जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही मज़ा। आप इसको पूड़ियों के साथ खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ। जिसे पराठे के साथ तो लाजवाब, और पूड़ियों के साथ, नान के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं। चलें ठीक है, बनाएं खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। और नसीर हम तो नसीर साहबा ने जिन्होंने फरमाइश की थी अमेरिका से, यकीन उनको ये जब रेसिपी देखेंगे तो उनको पसंद आएगी और मुझे वो बना के ज़रूर बताएं कि ये कैसे लगे आपको। तो ठीक है, बनाएं खाएं और मुझे ज़रूर बताएं। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।